आइए स्टूडेंट, तो देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। इसके पहले हमने विलयन, कोलाइड और निलंबन तीनों के बारे में देख लिया है। हमने क्या देखा था, विलयन में जो उसके विलेय कण हैं वो छोटे आकार के रहते हैं, कोलाइड में जो विलेय कण है वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं, और निलंबन में जो विलेय कण है वो थोड़े और बड़े आकार के होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखी हर पॉइंट आपको समझ आएगी। देखिएगा, इन तीनों में अंतर देखेंगे तो इसमें जब अंतर आएगा एग्ज़ाम में तो तीनों के लिए एक साथ अंतर नहीं मिलता। इसमें हमेशा कोई दो चीज़ों को ऐसे उठा लेगा, इनमें अंतर दीजिए ऐसे बोलेगी, जैसे कि विलयन और कोलाइड में, या कोलाइड और निलंबन में अंतर दीजिए। कभी तीनों में अंतर एक साथ देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा संघटन। संघटन के अंतर्गत कौन सा समांगी है, कौन सा विषमांगी है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो ये है समांगी मिश्रण विलयन जो है, और ये दोनों हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी विषमांगी क्या होता है हमने समझाया था। यदि वो दोनों मिश्रण समान रूप से फैले रहे, एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो जाए, सभी तरफ मात्रा समान घुली हो, तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और यदि कहीं बार मात्रा कम ज़्यादा है तो उसको विषमांगी कहा जाता है। ऐसा हमने समझाया था। विलयन के अंतर्गत हम शक्कर या नमक के घोल को लेते हैं। कोलाइड के अंतर्गत आपका गोंद उदाहरण में आ जाता है। ठीक है, कोलाइड में जो गोंद है वो उदाहरण में आता है। और निलंबन में तो मिट्टी का घोल हमने समझा ही था। ठीक है ना, मिट्टी घोल, मिट्टी का घोल जो है वो निलंबन का उदाहरण है, क्योंकि वो तली में बैठ जाता है, नीचे में अच्छी खासी घुली होती है, ऊपर में वो उसकी जो सांद्रता है वो कम रहती है। ठीक है, अगले चलेंगे गुरुत्व का प्रभाव। गुरुत्व मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। तो चूंकि इसमें जो कण है वो छोटे छोटे हैं तो नीचे में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो आपने शक्कर या नमक को नीचे में बैठा हुआ तो नहीं देखा होगा, वो पूरी तरह घुली रहती है। जो कोलाइड है उसके कण भी बहुत बड़े तो नहीं हैं, इसलिए इसके कण भी नीचे नहीं बैठते। ठीक है, ध्यान रखें, इन दोनों में जो कण है वो नीचे नहीं बैठते। जबकि निलंबन में वो उनका जो कण है, विलेय का कण है, वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो नीचे में बैठ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रभाव पर चलेंगे। टिंडल प्रभाव है भाई। तो टिंडल प्रभाव के बारे में हमने एक आपको बताया था कि एक विलयन है और उसमें से हमको प्रकाश को गुजारना है। तो प्रकाश को गुजारेंगे तो उसमें पथ बनेंगे। ठीक है ना, पथ यदि बने तो उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। पथ दिखाई दे रहा है तो टिंडल प्रभाव है, पथ दिखाई नहीं दे रहा है तो टिंडल प्रभाव नहीं है प्रकाश गुजारने पर। तो टिंडल प्रभाव जो है वो केवल एक ही चीज़ दर्शाती है, और वो क्या है, कोलाइड है। और ये जो दोनों हैं, विलयन और निलंबन, ये दोनों टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। रीज़न क्या है, प्रकाश का जो उसका जो तरंग दैर्घ्य है या उसकी आवृत्ति है वो केवल और केवल कोलाइड के कण से मैच करती है। इसका कण मीडियम है तो ये सही कण है इसके लिए, टिंडल प्रभाव के लिए। विलयन के कण छोटे पड़ जाते हैं, इस वजह से ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। और निलंबन के कण बड़े पड़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसलिए वो भी नहीं दर्शाता। और ये जो कोलाइड है इसका कण एकदम सूटेबल है उस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए, टिंडल प्रभाव के लिए। ठीक है ना, टिंडल प्रभाव का एक बहुत ही सरल उदाहरण जो आपको दैनिक जीवन में दिखाई पड़ता है। आपके घरों में यदि आपका घर जो है वो चांदी वाला है, जिसको खपरा भी बोलते हैं, यदि उसमें से होल है तो उसमें से प्रकाश जब आती है तो हमें उस प्रकाश में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, कण है, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसी को टिंडल प्रभाव आप समझ सकते हैं। ठीक है, विलयन में उस चीज़ को देख पाना आपके लिए संभव नहीं है, पर आपने उस चीज़ को जरूर देखा होगा कि किसी छेद से प्रकाश आ रही है और उसमें बारीक कण चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल वही टिंडल प्रभाव है भाई। ठीक है ना, आगे चलेंगे।
विलेय के कण का आकार, जो विलेय के कण है उसको मैंने पहले ही दिखा दिया है। यहाँ कण छोटा है, मीडियम है और निलंबन में जो कण बड़ा है। तो देखिए इस कण को ध्यान रखिए, कोलाइड में, ठीक है, कोलाइड और निलंबन के कण से छोटे होते हैं भाई, इन दोनों के कण से छोटे रह गए। ये सबसे छोटा कण है विलयन का कण। यहाँ पर क्या लिखा है देखिएगा, विलयन के कण से बड़े होंगे, ठीक है, विलयन के कण से बड़े। देखिए यहाँ पर विलयन के कण से बड़े होंगे, किंतु मतलब जबकि निलंबन के कण से छोटे होंगे। इसके कण से छोटे कण है ये, ठीक है। आगे चलेंगे। विलयन और कोलाइड दोनों के कण से बड़े होते हैं, ठीक है ना, वो उसका जो कण है वो सबसे बड़ा कण है, ठीक है। आगे चलेंगे। ब्राउनी गति, ये ब्राउनी गति क्या है इसको तो अभी आपने नहीं समझा। इनमें जो कण है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं विलेय कण है, वो क्या होता है कि विलयन में पानी के अंदर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। कभी इधर जाएंगे, इधर टक्कर होगी, कभी इधर टक्कर होगी, कभी इधर टक्कर होगी। तो इधर से उधर टक्कर होकर वो ना जाने किधर किधर गति करते रहता है। ये जो विलेय के कण है वो, ठीक है ना, टक्कर होकर। लेकिन टकराएंगे किससे ये? तो पानी के अंदर विलेय के कण जो है वो असल में विलायक के कण से टकराते हैं। जल के जो कण हैं उसमें टक्कर होगी। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझिए कि मान लीजिए जो कण है वो शक्कर है, ध्यान देना आगे। ये जो हम देख रहे हैं ब्राउनी गति क्या है, तो इसमें जो कण है वो विलेय के कण रहते हैं। ये जो कण है वो विलेय है और ये जिससे जाकर टकराएंगे वो बड़ा कण रहता है, विलायक का कण है। ये जल का कण है। तो विलेय के कण टकराते हैं किसके कण से? विलायक के कण से। और इधर उधर जब गति करने लगते हैं तो इस गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति ने देखा। इस वजह से इस गति का नाम ही रख दिया गया है ब्राउनी गति, ठीक है। तो ब्राउनी गति जो है ये तीनों तरह के जो हमारे विलयन है, कोलाइड है और निलंबन है, इनमें से कौन क्या दर्शाता है? तो देखेंगे ब्राउनी गति इसमें नहीं दर्शाई जाती। ब्राउनी गति जो है वो केवल और केवल कोलाइड ही दर्शाता है, ठीक है। और निलंबन भी ब्राउनी गति नहीं दर्शाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक अंतिम पॉइंट रह गया है, छानना। जब इसको छानेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विलेय के कण नजर आ रहे हैं, छोटे हैं, मीडियम साइज के हैं और बड़े कण हैं। जब छानेंगे तो क्या होता है, उसमें से पार निकल जाएंगे। तो जिसका साइज छोटा होगा केवल वही तो छनेगा। जिसका साइज छोटा होगा, बड़ा होगा वो रुक जाता है। जिसका साइज बड़ा होगा वो रुक जाता है और जिसका साइज छोटा छोटा कण है वो उस छन्नी से आगे निकल जाएंगे, है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। विलेय के कण फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर क्या है? तो कागज की तरह रहता है बिल्कुल। वो छन्नी जैसा नहीं है कि चाय छानने वाली छन्नी है, वो बिल्कुल कागज ही होता है। तो विलेय के कण फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि इसके जो कण है ना बहुत ही बारीक कण है। तो बारीक कण है वो फिल्टर पेपर से आर पार चला जाता है। यहाँ पर देखते हैं कोलाइड में क्या है, विलेय के कण फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। इसके की कण भी बहुत बड़े नहीं माने गए हैं, तो ये भी गुजर जाएंगे। और सबसे जो बड़ा कण है वो है निलंबन का कण। तो वो जो है वो नहीं गुजर पाता, उसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो विलेय के कण फिल्टर पेपर से नहीं गुजर पाते और ये छन जाते हैं। तो यदि बात करेंगे छनने का, तो इनमें से कौन छन रहा है, कौन पार हो जा रहा है, इसमें आपने इसको समझा है, ठीक है।